कुशासन 2 साल से जनता झेल रही है। न पीने का पानी है, न सड़क है, अपराध है, न बच्चों की पढ़ाई का ध्यान है, न सड़कें ठीक हैं। किसी भी दृष्टि से ये शासन ठीक नहीं है। इन लोगों की गंभीरता इसमें है कि आज चीफ मिनिस्टर खुद जयपुर में रहते हुए मीटिंग के अंदर नहीं आए, जबकि उनसे बात करके ही अध्यक्ष जी ने बैठक तय की थी। जनता के मुद्दे हैं वो कैसे गायब हों, इसलिए दिल्ली की सरकार हो चाहे पर्ची की राजस्थान की सरकार हो। ये पब्लिक परसेप्शन ये बनाना चाहते हैं कि भाई विपक्ष जो है सदन नहीं चलाने देना चाहता, विपक्ष जो है बार बार बाधित करता है और हम तो चलाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का इतना आलम है कि पूछो मत आप, उसमें कोई चर्चा नहीं और ये इस तरीके का शगुफा लेकर के आ जाएंगे। आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई ये सरकार। हम वहाँ कोई इनकी जयकारे लगाने नहीं जाते हैं, हम राजस्थान की जनता की बात उठाने जाते हैं और उस बात का जवाब नहीं आएगा तो सदन 10 बार बाधित होगा। ये इन लोगों को समझ लेना चाहिए, ये जवाब दें। हाँ, वो तो जूली साहब जाके आए हैं जो सर्वदलीय बैठक में हैं, तो ये बता पाएंगे क्या है। हम तो इनके नेतृत्व में राजस्थान की विधानसभा में जो विपक्ष का रोल होता है, जनता के मुद्दे और जो कुशासन 2 साल से जनता झेल रही है, न पीने का पानी है, न सड़क है, अपराध हैं, न बच्चों की पढ़ाई का ध्यान है, न सड़कें ठीक हैं। किसी भी दृष्टि से ये शासन ठीक नहीं है। तो इसके बारे में जो जनता की परेशानियां हैं उनको हम लोग सदन में उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जनता की समस्याएं जो उनसे वादे करके आए उन वादों को वो पूरा करें। इस दिशा में हम लोग जनता की आवाज़ बन करके इनको घेरने का काम करेंगे। डिस्टर्ब एरिया बिल लेकर के आई है जिस पर चर्चा करने के लिए ये तो जो कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुद्दों जो प्रमुख जनता के मुद्दे हैं वो कैसे गायब हों, इसलिए दिल्ली की सरकार हो चाहे पर्ची की राजस्थान की सरकार हो, वो इसी तरीके का बदल। अब आप बताइए कि उस बिल की चर्चा करो, जो पानी नहीं मिल रहा है, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, अपराधी बेखौफ होकर के लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उसमें कोई चर्चा ही नहीं है। भ्रष्टाचार का इतना आलम है कि पूछो मत आप, उसमें कोई चर्चा नहीं और ये इस तरीके का शगुफा लेकर के आ जाएंगे। ये दिल्ली वाले करते हैं, ये वाले करते हैं, लेकिन हम उन मुद्दों को मरने नहीं देंगे। जो जनता के मुद्दे हैं उनको यहाँ राजस्थान की विधानसभा में मुखर होकर के हम लोग रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता के मुद्दों के ऊपर बात करे और जवाब दे। हालांकि जवाब इनके पास है नहीं कुछ, ये तो ऐसे ही उल्टे सीधे बातें करके अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। और आज मुझे जूली जी बता रहे थे कि कितने गंभीर हैं ये, मुख्यमंत्री खुद ही नहीं आए, यहाँ जयपुर में रहते हुए नहीं आए, तो मतलब वो विधानसभा को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। तो जब विधानसभा के सत्र को ही गंभीर नहीं लेते हैं तो जनता के मुद्दों को क्या गंभीरता से ये लोग बाग लेंगे, ये प्रश्नवाचक है। क्या हम पे क्या आरोप है? हम तो विपक्ष में हैं भैया, हम पे क्या आरोप है? कहाँ, मुझे थोड़ी बुलाया था? नहीं, हमारे मुझे सब लोग गए, वो नहीं है। जी, जिन जूली साहब को बुलाते हैं तो ये गए हैं। इनवाइट नहीं आया। नहीं, मेरे पास इनवाइट आया, वहाँ मैंने बात कर ली। बाकी इसमें सर्वदलीय बैठक में जूली जी जाते हैं, जो हमारा नेता प्रतिपक्ष करता है वो पूरी पार्टी वही फॉलो करती है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, इन लोगों की गंभीरता इसमें है कि आज चीफ मिनिस्टर खुद जयपुर में रहते हुए मीटिंग के अंदर नहीं आए, जबकि उनसे बात करके ही अध्यक्ष जी ने बैठक तय की थी। तो ये लोग विधानसभा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये पब्लिक परसेप्शन ये बनाना चाहते हैं कि भाई विपक्ष जो है सदन नहीं चलाने देना चाहता, विपक्ष जो है बार बार बाधित करता है और हम तो चलाना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है हम वहाँ कोई इनकी जयकारे लगाने नहीं जाते हैं, हम राजस्थान की जनता की बात उठाने जाते हैं और उस बात का जवाब नहीं आएगा तो सदन 10 बार बाधित होगा। ये इन लोगों को समझ लेना चाहिए, ये जवाब दें तो हम तो सहयोग करेंगे। हमने पहले दिन कहा था, आज भी कह रहे हैं कि पूरा सहयोग करेंगे। अगर हम वहाँ जाके जनता की बात नहीं कहें तो ये तो अपने खुद की जो है पीठ थपथपाई रहे। आप बता दीजिए राजस्थान की हालत क्या है? अपराध, साइबर क्राइम, बच्चियों से बलात्कार, रोज़ाना धमकियाँ, टूटी सड़कें, जाम, गिरते स्कूल, जलते हॉस्पिटल, जलती बसें, एक्सीडेंट, क्या है? इन पे जवाब कौन देगा? तो जवाब तो इनको देना पड़ेगा विधानसभा में, और जवाब देंगे तो जोर पड़ेगा। जोर पड़ता है तो फिर विपक्ष
सीधा सिंपल आसान तरीका है कि विपक्ष का नाम ले दो। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमें राजस्थान की जनता ने विपक्ष का रोल दिया है, तो विपक्ष का रोल है कि इनको सही सूत में रखना, वो काम हम करेंगे। 2 साल में दिखाया तो ये गया कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो अभी तो 3 साल बचे हुए हैं, तो पिस तो जनता ही रही है एट द एंड ऑफ द डे। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है आपका। पर अब इनको आप ये देखिए, सीएम 1.5 साल में कह रहे थे कि मैंने इतना काम किया है जो कांग्रेस ने 5 साल में किया। फिर 6 महीने बाद भी सीएम वही बात कह रहे थे कि मैंने 2 साल में इतना काम किया है जो इन लोगों ने 5 साल में काम किया। और अब आप पूछेंगे तो तब भी सीएम यही कहेंगे कि मैंने इतना काम कर दिया है कि इन्होंने जितना 5 साल में किया। यानी सीएम बात का पक्का है, चाहे 1.5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 2.5 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, और मैं समझता हूँ पूरी 5 साल हो जाएंगे ना, जब भी अपनी बात से नहीं फिरेंगे वो यही बात रखेंगे। हकीकत ये है, जो राइजिंग राजस्थान का नाम ले रहे थे, हम जो है इतना इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर लेके आ गए, आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई ये सरकार। मैं आज फिर पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूछ लेता हूँ, सरकार बताए कि कितने इन्होंने राइजिंग राजस्थान में MOU किए थे, कितने धरातल पे आ गए, पता चल जाएगा जनता को। गुमराह कर रहे हैं, सत्ता के अंदर बैठे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। विधानसभा बड़े आराम से चलेगी। आराम से तो कैसे चलेगी? जनता की बात का जवाब देंगे तो आराम से चलेगी, जवाब नहीं देंगे तो जवाब लेना हमें आता है।